अब अगर हमें टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर की एंट्री को पास करना है, इसके बाद जब हमें माल रिसीव होगा तो रिसिप्ट नोट की एंट्री को पास करना है। कैसे पास करेंगे, चलिए सबसे पहले परचेज ऑर्डर की एंट्री को पास करते हैं। यानी हम ऑर्डर करते हैं, पार्टी के नाम से कोई ऑर्डर मेंशन करेंगे यहाँ पे, और जब हमें वो ऑर्डर रिसीव होगा तो रिसिप्ट नोट की एंट्री भी हम पास करेंगे। तो पास करने के लिए सबसे पहले आपको वाउचर्स पे जाना है। इसके बाद आप देखेंगे मेरे में तो बाय डिफॉल्ट आपको परचेज ऑर्डर दिखाई दे रहा है, अगर आपके वाले में नहीं दिखाई देगा वैसे इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F9। अगर आप Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। अब नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ से अदर वाउचर्स पे जाना होगा। अदर वाउचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे मेरा तो एक्टिव है, अगर आपका नहीं एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको शो इनएक्टिव में चले जाइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेशन के बाद आपको यहाँ पे पहुंचेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से पार्टी का नाम मेंशन करना है जिसके नाम पे आप परचेज ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। तो मेरे केस में मैं रमन के साथ ही करता हूँ, तो मैं रमन सेलेक्ट करूंगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पेमेंट का मेथड क्या रहेगा, मेरे केस में मैं कैश रखूंगा तो मैं यहाँ से कैश कर देता हूँ। इसके अलावा और कोई दूसरा मेंशन भी हो सकता है, तो मैं यहाँ से दूसरा SBI या फिर आप चाहे तो बैंक यहाँ पे कोड कर ले। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में आपको ये मेंशन करना है कितने दिन में आपको माल मिल जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से 10 डेज मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास और भी जो डिटेल्स हैं, किसके माध्यम से माल आएगा, कहाँ आना है, ये सारी डिटेल्स आपको, गाड़ी का नाम वगैरह आपको मेंशन करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद आपने लेज़र बनाया हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली लेज़र यहाँ पे शो करेगा। अब ऑर्डर नंबर क्या रहेगा, तो मेरे केस में मैं 1 कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। परचेज का मैं पहले से बना चुका था। यहाँ से आपको आइटम में Redmi Note 8 Pro सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ड्यू ऑन कब का रहेगा तो वो आप यहाँ से कर लीजिए। इसके बाद आपको फिर से क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करनी है। तो क्वांटिटी मान लीजिए मुझे चाहिए 5 पीस, तो मैं 5 यहाँ से एंटर कर देता हूँ। इसके बाद रेट क्या रहेगा, तो Redmi Note 8 Pro का रेट जो हमारा है वो एक बार ज़रूर मैं चेक कर लेता हूँ। Redmi Note 8 Pro का रेट हमारा है 17,200 रुपये। तो यहाँ से मैं 17,200 रुपये फीड करूँगा, 17,200 रुपये एंटर प्रेस कर दूंगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, फिर से एंटर प्रेस करिए। ड्यू ऑन आपका सेम रहेगा और आप आगे बढ़ जाइए। यही आपका आइटम रहेगा और यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए आप इसको पास करा दीजिए। तो यहाँ से क्या किया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 5 पीसेस आपको Redmi Note 8 Pro चाहिए। तो यहाँ से अब मैं नीचे जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे, एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे जाना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आप जाके ऑल ऑर्डर्स देख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके नाम पे जो भी ऑर्डर पहले का है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रमन नाम का यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है Redmi Note 8 Pro का, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऐसा होता है कि 5 पीसेस तो आपने ऑर्डर यहाँ पे डाला हुआ है। अगर किसी कारणवश आपको 1-2 पीसेस कम करने हैं, यानी ऑर्डर डिलीवर होने से पहले आप ऑर्डर में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, तो वो आप यहीं से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहीं से आप चले जाइए प्री क्लोज ऑर्डर पे। इसके बाद आप जैसे प्री क्लोज ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कर्सर आ गया है। अब आपको यहाँ से मान लीजिए 1 कम कर देना है, तो यहाँ से 1 कम कर दीजिए। तो अब टोटल कितना बचा, 4 पीसेस बचा। इसके बाद आप एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 4 पीसेस का है, ठीक है। अब जो बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है वो 4 पीसेस का है, आपको 4 पीसेस मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे आप बाहर चले जाइए। अब मान लीजिए वो आपको आइटम मिल गया, मिलने के बाद आपको उसकी एंट्री पास करनी है, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आप यहाँ से पहले वाउचर पे जाइए। वाउचर पे जाने के बाद जब आपको आइटम वो रिसीव हो जाएगा तो रिसीव होने पर आपको रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करनी होगी। तो रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से रिसिप्ट नोट को एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे पहले अदर वाउचर पे जाइए और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे देखेंगे आपको काफ़ी सारे ऐसे लेजर्स वाउचर्स दिखाई देंगे जो इनएक्टिव है। तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट नोट का एक वाउचर दिखाई दे रहा है जो कि इनएक्टिव है। Alt F9 से आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो आपको कह रहा है आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। तो ये एक्टिवेट हो गया आपका। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप अपने मर्जी का डाल दीजिए, सप्लायर रेफरेंस नंबर, एंटर प्रेस कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसके नाम का ऑर्डर था, रमन के नाम का है, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑर्डर आपको शो करेगा, तो एक ऑर्डर पड़ा हुआ है 1 नाम का, मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा और इसका एंड कर दूंगा। इसके बाद आपके पास जो डिटेल्स हैं आप यहाँ से डॉकेट नंबर वगैरह, डिस्पैच थ्रू, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल के बढ़ सकते हैं आगे।
फिलहाल मैं आगे बढ़ जाऊंगा और बाकी की डिटेल से अपने मन से उठा लेगा। अब जैसे आप यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये ऑर्डर आपका दिखाई दे रहा है। वो जो शुरू में आपको याद होगा 5 पीसेस के लिए आपने वहाँ पे अप्लाई किया था, बाद में आपने 1 पीस कम कर दिया था, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 पीसेस बचा हुआ था, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो एंटर करते हुए यहाँ से आप एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइए और इस तरीके से आपकी ये एंट्री यहाँ से आपको पास कर देनी है। तो ये रिसिप्ट नोट की एंट्री है। अब अगर आपको चेक करना है तो स्किप करके बाहर जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे चले जाइए और आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे। इसके बाद आपको जाना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे और इसके बाद आपको जाना है ऑल ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पे जाके देख लीजिए अब आपका कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, जो भी ऑर्डर था वो आपके पास आ गया।